दोस्तों वतन अजीज पाकिस्तान को हमेशा से अपने दफा का मसला रहा है, क्योंकि एक तरफ इंडिया जैसी एटमी ताकत से हमेशा खतरा रहा है और वहीं दूसरी तरफ तालिबान और अफगानिस्तान से भी दुश्मन अनासर मुल्क पर चढ़ाई करने की लगातार कोशिशें करते रहते हैं। हर तरफ से खतरों में घिरे हुए पाकिस्तान को फिर अपना दिफा मजबूत से मजबूत करना पड़ता है। दोस्तों, आज हम आपको मुल्क पाकिस्तान के पास मौजूद जदीद और ख़तरनाक मिसाइलों के बारे में बताएंगे, जिनका एक बटन दबाते ही दुनिया आधी रह जाएगी और जिनकी वजह से इंडिया जैसी एटमी पावर और अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखता। इन पाकिस्तानी मिसाइलों के बारे में जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देख लें और हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीशान उर्दू पॉइंट को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहें। दोस्तों, हमारे पास नंबर 6 पर नसर नामी मिसाइल है। दोस्तों, ज़्यादातर मिसाइल लिक्विड फ्यूल से चलते हैं। इस लिक्विड फ्यूल की वजह से इन मिसाइलों को चलाने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाता है, मगर नसर नामी इस मिसाइल में सोल्ड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इस मिसाइल को चलाने के लिए आधे घंटे से भी कम वक्त लगता है। इस मिसाइल की रेंज 60 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल एक न्यूक्लियर मिसाइल है। यह मिसाइल इसलिए बनाया गया था कि इंडिया जैसा करीबी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करता है या इंडिया की फौज पाकिस्तान में दाखिल होती है तो पाकिस्तान नसर मिसाइल से हमला करेगा। ये कम रेंज करने वाला मिसाइल इंडिया की फौज को बॉर्डर पर ही निस्तो नाबूद कर देगा। इसी वजह से इंडिया इस मिसाइल से खौफजदा होता है। ये मिसाइल मोबाइल लॉन्च से भी चलता है, इसलिए इसको पाकिस्तान के किसी भी कोने से चलाया जा सकता है। नंबर 5 अबाबिल नसर के बाद दोस्तों अबाबिल पाकिस्तान के दिफा को और मजबूत बना देता है और यह पाकिस्तान का पहला एटमी मिसाइल है जिसमें MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट रेंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और अबाबिल नामी मिसाइल की खसूसियत ये है कि यह मिसाइल 5 एटम बम इकट्ठे ले जा सकता है। इस हिरानकोन मिसाइल की रेंज 2200 किलोमीटर तक है और ये अपने टारगेट को परफेक्टली हिट करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा दोस्तों ये इंडिया का 90% हिस्से को कवर कर सकता है, यानी कि ये इंडिया के किसी भी हिस्से पर मार करने की सलाहियत रखता है। अबाबिल में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी से भारत काफ़ी परेशान रहता है, क्योंकि इंडिया का एंटी मिसाइल सिस्टम भी इस मिसाइल को नहीं रोक पाता, क्योंकि अबाबिल मिसाइल 5 या 6 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, जिसकी वजह से एंटी मिसाइल सिस्टम इसको रोक नहीं पाता। नंबर 4 पर पाकिस्तान का गौरी मिसाइल। पाकिस्तान में इस मिसाइल को बनाने के 2 प्रोग्राम चलते रहे हैं। एक मिसाइल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सरबराही में बनाया गया। इस टीम में माहिर डॉक्टर्स और साइंसदानों का इस्तेमाल किया गया। इसमें लिक्विड फ्यूल पर चलने वाली मोटर्स का इस्तेमाल किया गया और इस मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। इस मिसाइल के मुकम्मल हो जाने पर पाकिस्तान के पास भी ऐसा मिसाइल आ गया जो कि ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का हामिल होगा। यानी कि इस मिसाइल की इतनी रेंज होगी कि इससे एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम तक का मार किया जा सकता है। इस मिसाइल के बनाने के बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बरतानिया हत्ता के अमेरिका तक हमला कर सकता है। इससे पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने गौरी 1 मिसाइल को तैयार किया था, जिसको 16 अप्रैल 1998 में टेस्ट किया गया था और गौरी 1 मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी फायर किया जा सकता था। गौरी 1 15 किलो वजन के साथ 1500 किलोमीटर तक का मार्क कर सकता है। गौरी मिसाइल की मजीद इकसाम के बारे में जानने के लिए हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नंबर 3 पर टीपू मिसाइल का नाम आता है। इस मिसाइल का नाम सुनकर पाकिस्तान के बड़े से बड़े दुश्मन भी कांप जाते हैं। टीपू मिसाइल को भी मोबाइल लॉन्चर से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल में इतनी सलाहियत मौजूद है कि ये 4500 किलोग्राम का एटम बम उठाकर 7000 से लेकर 8000 तक अपने हदफ को परफेक्ट टारगेट कर सकता है। अगर दोस्तों इस मिसाइल पर वार हेड के वजन को कम कर दिया जाए तो ये टीपू मिसाइल 10,000 किलोमीटर तक अपने हदफ को मार सकता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि दुनिया पर जितना भी खुश्की का किता मौजूद है, इस पर किसी भी हिस्से पर मार किया जा सकता है। इसकी यही वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान काफ़ी मजबूत और पुरअमन मुल्क बन चुका है। नंबर 2 पर शाहीन मिसाइल। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हटाया गया तो इनकी जगह डॉक्टर समर मुबारक ने मिसाइल प्रोग्राम को संभाल लिया। इन्हीं प्रोग्राम्स में से शाहीन मिसाइल का प्रोग्राम भी था। इस मिसाइल को समर मुबारक ने मुकम्मल किया। इस मिसाइल में
سولڈ فیول کا استعمال کیا گیا، اور جن میزائل میں سولڈ فیول کا استعمال کیا جاتا ہے ان میزائل کا سائز بھی کافی بڑا ہوتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر سمر مبارک شاہین پروگرام کے تحت شاہین 1 میزائل کو بھی تیار کیا، جو کہ شارٹ رینج میزائل ہے۔ اس کے بعد شاہین 2 میزائل تیار کیا، جس کی رینج 2200 کلومیٹر تک ہے، اور اس کے بعد سن 2002 میں شاہین 3 بھی تیار کر لیا گیا، جس شاہین 3 2200 کلو وار ہیڈ کے ساتھ 4500 کلومیٹر تک کی مار کر سکتا ہے۔ اور غوری میزائل کی طرح شاہین میزائل بھی موبائل لانچر ہوتے ہیں، اور ان کو کہیں سے بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ شاہین 3 انڈیا کی اگنی 5 کا جواب ہے۔ نمبر 1 پر تیمور میزائل کا نام آتا ہے۔ دوستو، پاکستان اب ایک ایسے پروگرام پر کام کر رہا ہے جس کی تکمیل کے بعد امریکہ جیسی سپر پاور اپنی گندی نظر پاکستان پر نہیں ڈال سکتا۔ دوستو، آئی سی بی ایم ٹیکنالوجی کا حامل یہ میزائل سن 2017 میں بننا شروع ہو گیا، اور اس میزائل کا نام تاریخی اسلامی فاتح امیر تیمور کے نام پر رکھا گیا۔ سن 2018 میں تیمور پر مزید کام تیز کر دیا گیا، اور اس میزائل کو سن 2027 تک ٹیسٹ پر لیا جائے گا، اور سن 2028 تک اس کو باقاعدہ سروس میں شامل بھی کر لیا جائے گا۔ یہ میزائل پاکستان کے ابابیل میزائل جیسی خصوصیت رکھتا ہے، اور اس میزائل میں بھی MIRV ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ میزائل بھی انڈیا کے اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہوگا، اور تیمور میزائل میں یہ صلاحیت موجود ہوگی کہ یہ نیوکلیئر وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تیمور میزائل جدید الیکٹرانک سسٹم اور آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کا حامل ہوگا، جن کی مدد سے اس میزائل کو جو ٹارگٹ دیا جائے گا یہ اس کو ہر حال میں ہٹ کرے گا۔ اس میزائل کے بارے میں ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ زمین کے اندر سے لانچ کیا جائے گا، اور اس میزائل کی آپریٹنگ رینج 10,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ 500 سے لے کر 800 ٹن وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ اس میزائل کے مکمل ہو جانے پر پاکستان ناقابل تسخیر حد تک طاقتور ہو جائے گا۔ دوستو، کیسی لگی ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔